हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद। वास्तविक संख्या का हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं और इस बहुपद में क्वेश्चन जो है वो 200 के करीब क्वेश्चन है, जिसे हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन को भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद क्या है। बहुपद, देखिए बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों, अचरों एवं घातों के पद जुड़े होते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद के कुछ नोट पॉइंट्स हैं। बहुपद के घात जो होते हैं वो धन पूर्णांक होते हैं। दूसरी नोट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो बहुपद के सीमित रूप हैं। बहुपद में बहुत सारे पदों की प्रधानता होती है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों, अचरों एवं घातों के पद जुड़े होते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और बहुपद के घात जो होते हैं वो धन पूर्णांक होते हैं। उसके जो पावर होंगे वो धन पूर्णांक होंगे। बहुपद के सीमित रूप होते हैं। बहुपद में बहुत सारे पदों की प्रधानता होती है और बहुपद में जोड़ और घटाव से बहुपद को किया जाता है। ठीक है। अब जैसे चर अल्फ़ाबेट का कोई सा नंबर किसी डिजिट में डिजिट या नंबर में लगा हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे 2x, 3y, 2p, इस प्रकार से। अचर उसे कहते हैं जो एक संख्या होती है, जो डिजिट होता है सिर्फ, उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। तो बहुपद में वही कहा है कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों, अचरों एवं घातों के पद जुड़े होते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद के घात जो होते हैं वो धन पूर्णांक होते हैं। बहुपद के सीमित रूप हैं। बहुपद के बहुत सारे पदों की प्रधानता होती है और बहुपद में जोड़ और घटाव के पद भी सम्मिलित होते हैं। अब चलते हैं आगे। कुछ बहुपद के व्यंजक भी हैं। अगर देखा जाए इसे तो इस प्रकार से E0 x⁻1, A1 x1, A2 x2, A3 x3, A4 x4, A5 x5, इस प्रकार से ये अनंत तक के जाती है। ये बहुपद के कुछ रूप हैं। ये यहाँ से चलेगा an xn तक। ठीक है। तो बहुपद में जोड़ और घटाव की प्रधानता होती है और इसके घात जो भी होते हैं, चरों के घात, वो हमेशा धन पूर्णांक होते हैं। यहाँ भी देखिए धन पूर्णांक। इस प्रकार से ये बहुपद के जो घात होंगे वो एक धन पूर्णांक होगा। चलते हैं आगे हम इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा है। किसी बहुपद के चर के घात इनमें से कौन सा होगा। तो बहुपद में चर का जो घात होता है वो एक धन पूर्णांक होगा या ऋण पूर्णांक होगा या भिन्न संख्या होगा या कोई नहीं होगी। तो किसी बहुपद में चर का घात जो होगा एक धन पूर्णांक होता है। क्या होगा? धन पूर्णांक।
अब देखिए बहुपद की अगर बात किया जाए, चूंकि हम लोग क्वेश्चन चलते चलेंगे और थ्योरी का भी जिक्र करते चलेंगे, किसी बहुपद में चर का जो घात होगा वो धन पूर्णांक होगा, यानी कि 4x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें जितने भी चर की जो पावर दिखाई देंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पावर 1 है, सारे के सारे धन पूर्णांक होते हैं। जिसके घात, जिस बहुपद में घात अगर ऋण पूर्णांक होगा वो बहुपद कहलाएगा नहीं। भिन्न संख्या होगा वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कि बहुपद की पहचानने का ये तरीका है कि घात जो होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x का जो चर घात है वो इस रूप में नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे अगर नहीं है तब वो बहुपद कहलाएंगे, और अगर ऐसा दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस प्रश्न में वही कहता है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। तो किसी बहुपद में चर का जो घात होता है वो हमेशा एक धन पूर्णांक होता है, अभी आपकी परिभाषा में बताया गया। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिघात बहुपद का शून्यक। अब देखिए बहुपद की प्रकार के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं आपको। बहुपद के कितने प्रकार हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है आपका त्रिपदी बहुपद, चौथा है आपका चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद। तो ये पद के आधार पे है। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, चाहे उसकी घात चाहे जो भी हो, चाहे जितनी घात लिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद दिखाई दे। अगर मान लिया जाए कि 2x प्लस 4x है तो भी ये एक पदी है, 2 और 4 6x, ये भी एक पदी है। ठीक इसी प्रकार से 3x के पावर किसी भी प्रकार का आप संख्या ले लें 4, ये सारी की सारी जो हैं वो एक पदी बहुपद है, चाहे घात जो भी हो। हम लोग अभी पद के आधार पे बहुपद को पढ़ रहे हैं। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हों, ये 2 पद है, घात चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यंजक हो, ठीक है, 3r³ प्लस 4r, ये जो है ये आपका द्विपदी बहुपद है जिसमें 2 पद हों, एक पद और एक 2 पद। त्रिपद जिसमें 3 पद हों, ठीक है। इसी प्रकार से 3r² प्लस 3r माइनस 3, ये 3 पद हैं, तो ये त्रिघाती बहुपद हैं, चाहे घात चाहे जो भी हो, 4 पावर भी हो सकता है। चतुर्थपदी में भी वही है, 4 पद होने चाहिए, उसे हम लोग चतुर्थपदी कहते हैं। इसके आगे पंचपदी भी होगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग पंचपदी, छठी पदी, सातवीं पदी, ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं। अब हम लोग देखें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पे जो बहुपद के प्रकार हैं वो भी ऐसे आपकी क्लास 10वीं के लिए त्रिघात तक सफिशिएंट है, चतुर्थ घात तक पढ़ने के लिए। ऐसे तो छठी पदी भी होती है, सातवीं पदी भी होती है, लेकिन घात के आधार पे हम लोग देखेंगे। पहला है रैखिक, जिसको हम लोग एक रेखीय बहुपद कहते हैं। एक रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसकी परिभाषा है रैखिक बहुपद की कि जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका मानक को हम लोग सामान्य या व्यापक रूप भी कहते हैं। इसका मानक रूप यानी समान रूप ax प्लस b होता है।
इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी रैखिक बहुपद की ये परिभाषा है कि जिस बहुपद का घात 1 होगा, पावर 1 होगा, घात हम लोग उसे कहते हैं, जैसे यहाँ आपका 1 दिया गया है या यहाँ आपका 2 रहेगा, तो इसको हम लोग घात कहेंगे और इसको हम लोग आधार कहेंगे। ये आधार है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जिस बहुपद का घात जो होगा वो 1 होगा, उसे हम लोग रैखिक या एक रेखीय बहुपद कहते हैं। इसकी अगर नोट पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें नोट नंबर 1 में लिखेंगे रैखिक बहुपद के एक घात होते हैं, एक घात होते हैं। इसका मानक रूप ax प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद के मानक रूप ax प्लस बी होते हैं। यानी कहने का मतलब है जहां इसमें लिखा गया है ax प्लस बी, इसकी जो मानक रूप है ax प्लस बी, इसमें आप a इक्वल नॉट टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक जगह पे हम शून्य रख लेते हैं तो वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, वो फिर कांस्टेंट टर्म अचर बहुपद कहलाएंगे। इसलिए एक जगह पे 0 आपको नहीं रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो 2x या x या तो फिर आप x प्लस 1, ये आपका रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसके घात 2 हों उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल नॉट टू 0 एंड a b बिलोंग्स टू c, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि वैसे बहुपद जिसके घात 2 हों उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके मानक रूप जो होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a के बराबर में 0 नहीं लेना है, जहां a b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c का वैल्यू जो है कोई सा भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। फॉर द एग्जांपल की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद, इसके 2 घात हैं। अब इसमें घात की भी पहचान किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का सिर्फ घात पूछ लिया जाएगा। तो इस बहुपद के जो व्यंजक हैं जिसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपका घात कहलाएगा। यानी इसमें इस व्यंजक में यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो ये द्विघात बहुपद का व्यंजक है। ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी a या b का मान जो है वास्तविक संख्या ले सकते हैं, सिर्फ एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ये आपका जैसे 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो है इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद का व्यंजक दिख रहा है। तो वैसे बहुपद जिसके 2 घात हों उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप इस प्रकार से होता है। इसकी नोट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो नोट पॉइंट नंबर 1 में द्विघात बहुपद के 2 घात होते हैं, 2 घात होते हैं। दूसरी पॉइंट में हम लोग इसके शून्य के बारे में भी पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात का रैखिक, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ रैखिक बहुपद का नोट पॉइंट लिखा, इसका मानक रूप इस प्रकार से होता है। इस नोट पॉइंट में हम एक और बढ़ाएंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपका दिया गया है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और इसके मानक रूप जो होता है व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए इक्वल नोट टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, यानी इसके दो घात होते हैं। ये द्विघात बहुपद हुआ। चलते हम लोग नेक्स्ट, तीसरा है घात के आधार पे बहुपद के प्रकार त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल आप इसको कह सकते हैं। वैसे बहुपद जिसके तीन घात होते हैं, तीन घात होते हैं, इसका मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इक्वल नोट टू 0, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए के बराबर में 0 होगा, बी सी डी जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। इसकी अगर नोट पॉइंट की बात किया जाए तो इसका तीन घात होंगे, या त्रिघात बहुपद के तीन घात होते हैं। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इक्वल नोट 0, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। यानी त्रिघात बहुपद के तीन घात होते हैं, तीन शून्यक होते हैं। आगे ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो बहुपद के घात के आधार पर चतुर्थ घात, फोर्थ पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनके चार घात हों उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ ए इक्वल नोट टू 0, ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी और सी का जो मान होगा वो एक रियल नंबर होगा। इसकी नोट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो नोट पॉइंट नंबर 1 में इसके चार घात होते हैं। इसकी दूसरी नोट पॉइंट, इसके चार शून्यक होते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होता है। इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप 3x के पावर 4, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से। तो ये बहुपद के प्रकार हम लोगों ने देखा घात के आधार पे और पद के आधार पे। पद के आधार पे भी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुर्थपदी। घात के आधार पे रैखिक बहुपद जिसे हम लोग एक रेखीय बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग द्विघात बहुपद जिसके दो घात होंगे, त्रिघात बहुपद जिसके तीन घात होंगे, चतुर्थ घात जिसके चार घात होंगे। रैखिक बहुपद के एक घात एक शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के दो घात दो शून्यक होंगे, तीन घात तीन शून्यक होंगे और चतुर्थ घात के चार घात और चार शून्यक होंगे। अब कुछ शून्यक के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि शून्यक है क्या। जैसे रैखिक बहुपद कि शून्यक, कुछ शून्यक की जानकारी दे देते हैं कि शून्यक कहते किसे, जीरोज। ठीक है, किसी बहुपद के व्यंजक शून्य के बराबर हों उसे
शून्यक कहा जाता है। जैसे यह आपका रैखिक बहुपद का व्यंजक है 2x + 4, इसके बराबर में अगर 0 लगाएंगे तो ये शून्यक कहलाएगा। अगर इस बहुपद की जैसे x + 1 का शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर में हम 0 लगाएंगे और उसका शून्यक निकालेंगे। अगर ये बहुपद दिया गया है x + 1, जैसे सवाल रहेगा आपका x + 1 का शून्यक है तो इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि x + 1 = 0, यहाँ से x का जो मान आएगा यही बहुपद का शून्यक है। जब ये बहुपद का शून्यक है -1 तो ये बहुपद का आपका गुणनखंड है। तो शून्यक किसी विजीव व्यंजक का किसी बहुपद का जो व्यंजक होगा वो शून्य के बराबर होगा, उसे हम लोग शून्यक कहेंगे। और शून्यक हमेशा 0 के बराबर लेकर के, किसी व्यंजक के 0 के बराबर लेकर के चलना वो शून्यक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो अभी बात किया जा रहा था कि इसके 4 शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक हैं, द्विघात के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं, चतुर्थ के 4 शून्यक होते हैं। तो शून्यकों के लिए किसी व्यंजक के शून्य के बराबर अगर हम लेते हैं तो उसे हम लोग शून्यक कहते हैं। अब कुछ आपको एक नोट पॉइंट के रूप में आपको बताया जा रहा है, बहुपद के ग्राफ, बहुपद के ग्राफ यानी आलेख, बहुपद के आलेख आप लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुपद के आलेख को ही ग्राफ कहा जाता है। जैसे रैखिक बहुपद के आलेख जो होंगे यानी जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा। द्विघात बहुपद के आलेख ग्राफ परवलय होगा। अब परवलय भी 2 केस में होंगे। परवलय एक ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जब A पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार का होगा, और अगर A नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ इस प्रकार का होगा। इसे ही हम लोग परवलय कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैराबोला भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद के आलेख यानी ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। जैसे ये इस प्रकार से जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद का आलेख होगा, एक वक्र रेखा। अब चलते हैं कुछ ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकालना। ग्राफ से बहुपद की शून्यकों की संख्या, ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या यानी कि एक्स अक्ष पर रेखा जितनी बार एक्स अक्ष पर रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उससे हम लोग ग्राफ में बहुपद की शून्यकों की संख्या ली जाएगी। जैसे अगर यहाँ बात की जाए तो ग्राफ इस प्रकार के दिखाई देंगे। इसमें अगर शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी
इस प्रकार से शून्यकों की संख्या पूछा जा सकता है। ये शून्यकों की संख्या अगर इस प्रकार से पूछे जाए और भी इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगी तो एक सच पे जितने बार कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसकी उतनी ही शून्यक होगी। इस पे जो एक सच पे जो कट टच कर रहा है वो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें एक और एक यहाँ, इसकी शून्यकों की संख्या 2, एक और एक 2, इसकी शून्यकों की संख्या 2, यहाँ भी 2, इसकी भी शून्यकों की संख्या 2 होगी। 1 2 3 4 5 6, इसकी शून्यकों की संख्या 6 होगी। इसकी शून्यकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि एक सच को कहीं पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये इसकी शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसकी भी शून्यकों की संख्या 0 होगी, 1 होगी, 1 और 1, इसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी, इसकी शून्यकों की संख्या 1 और 1 2 होगी। ठीक उसी प्रकार से इसकी शून्यकों की संख्या 1 2 और 3 होगी। तो कुछ ऐसे ग्राफ दिए जाएंगे जिसके ग्राफ की मदद से आपको शून्यकों की संख्या पूछ लिया जाएगा। बाकी हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद जो है आपको जहाँ पे जैसा क्वेश्चंस आएगा उसके हिसाब से फिर थ्योरी का जिक्र किया जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है। तो अभी हमने आपको बताया कि त्रिघात 3 शून्यक होंगे, द्विघात के 2 शून्यक होंगे, रैखिक का 1 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है 1 -1 0 2। देखिए इस विकल्प में हमें कुछ एडिट करने की जरूरत है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का विकल्प नंबर डी में जो है ये 3 होगा। त्रिघात बहुपद x³ का जो शून्यक होगा वो 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ आपके कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए कोशिश हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए लाइक सब्सक्राइब भी दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है 5 में कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक है। देखिए अभी शून्यक की बात की जा रही थी कि शून्यक किसे कहते हैं कि किसी भी व्यंजक में अगर शून्य के बराबर हो जाए और वहाँ से वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसे हम लोग शून्यक कहेंगे। जैसे ये आपका दिया गया है x² - 3x - 4, इसे शून्यक निकालना हो तो इसके बराबर में 0 लेना होगा। अब इसे गुणनखंड निकालना होगा, तो गुणनखंड निकालने की एक आसान तरीका है। आप देखिए शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ -3x लाना है और गुना करके 4x लाना है। गुणनखंड आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। 4 में x² से गुना करेंगे 4x² आना चाहिए, और बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है जो गुना करने से 4x² और जोड़ने से या घटाने से 3x आना चाहिए। तो अगर इसकी शून्य की बात किया जाए तो इसमें तो तोड़ना। एक दूसरी तरीका ये भी है कि जो ऑप्शन दिया गया है इस प्रश्न में हम लोग ऑप्शन से काम करेंगे। जैसे इसका गुणनखंड निकालना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें हम लोग कम समय में काम चलाएंगे। x² - 3x - 4, हम विकल्प नंबर ए को शून्यक लेकर के रखते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 4 0 के बराबर आना चाहिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और -4, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -6, यानी शून्य के बराबर नहीं आया तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। विकल्प नंबर बी को लेकर के देखते हैं। x² - 3x - 4, बी में है आपका 4 का स्क्वायर -3 × 4 और -4, 4 का वर्ग 16, 4 × 12 और -16। देखिए 16 और 12 और 4 16, ये कट गया, 0 के बराबर आ गया। यानी इस प्रश्न में अभी हमारा दिखाई दे रहा है कि 4 जो है ऑप्शन नंबर बी, ये बहुपद का ये शून्यक है। 0 को अगर लेके देखा जाए x² - 3x - 4, यानी 0 का वर्ग करेंगे -4, 0 - 0 - 4, ये भी आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। 3 को अगर देखा जाए x² - 3x - 4, 3 का वर्ग 3 × 3 और -4, तो 3 × 3 9, 3 का वर्ग फिर यहाँ 9 और यहाँ -4, ये भी जो है आपका
4 जो 0 के बराबर नहीं है। तो इस विकल्प में हमारा एक ही ऐसा विकल्प जो दिख रहा है जिस बहुपद का शून्यक है। देखिए शून्यक निकालने के लिए आप गुणनखंड का प्रयोग कर करके बनाना भी सही है, लेकिन हमें समय को बचाने के लिए आप विकल्प का भी चयन करके उसमें रख दें और शून्य के बराबर जो आएगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तभी आपको बताया गया कि जिसके घात 1 होते हैं उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। विकल्प नंबर ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। इसलिए सभी छात्रों को मेहनत हमेशा मुखर से करना चाहिए। धीरे धीरे आप वहाँ तक अवश्य पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? अभी जस्ट पढ़ाया गया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। यानी जितनी घात उतनी शून्यक। 1 घात तो 1 शून्यक, 2 घात 2 शून्यक, 3 घात 3 शून्यक, 4 घात 4 शून्यक। ठीक उसी प्रकार से 5 घात होंगे तो 5 शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि बहुपद इतना का शून्यक कौन सा है? देखिए फिर से शून्यक आ चुका है इन दोनों की जांच करने के लिए कि इसकी शून्यक क्या होगा। आप चाहें तो इसको फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं गुणनखंड करके। बेहतर ये होगा आपको समय को बचाने के लिए इस विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। अगर हम मान लिया जाए कि विकल्प नंबर ए की बात करें, x² - 2x - 3, इन दोनों को मान लेने पर 0 के बराबर आ जाएगा, वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब हम 3 को मान रखेंगे -2 × 3 -3, 3 × 9, 6 - 3। देखिए 9 - 9 ये कट करके 0 आ रहा है। क्या 1 पे भी 0 आ रहा है? x² - 2x - 3, 1 का स्क्वायर 2 × 1 - 3, 1 - 2 - 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 × 1, ठीक है, तो 2 और -3 यानी 1 - 5 यानी -4। इस पे तो दिख रहा है कि हमारा शून्यक है, लेकिन इस पे शून्यक नहीं है, तो ये शून्यक नहीं होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी को अगर लेकर के देखा जाए, x² - 2x और -3, तो 3 को लेंगे तो 3 पे तो है ही, -1 पे चेक कर लिया जाए, -1 का स्क्वायर 2 × -1 और -3, -1 का वर्ग जो होगा वो +1 होगा, 1 और माइनस प्लस 2 और 1 3, -3 यानी 3 और 1 4 में से 3 चला जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ये भी शून्यक नहीं है। चलते हैं इस पे, -3 1 पे, यानी x के जगह पे आप -3 रखिएगा, 2 × -3 और -3, -3 का वर्ग 9 होगा, माइनस प्लस 6 -3, 9 6 15 में से 3 चला जाएगा 12, ये भी शून्यक नहीं है। अब इस पे देखा जाए विकल्प नंबर डी का, -3 का वर्ग और -2 × -3 यानी 3 का वर्ग 9, 3 दूना के 6 -3 यानी फिर से तो यानी इस प्रश्न में ऐसा कोई सा नहीं दिख रहा है ऑप्शन जो हमें इस बहुपद का शून्यक दिखे। ठीक है, माइनस अगर फिर से देख लिया जाए, नेट -1 को अगर हम रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, और -3, 2 और 1 3 -3 यानी यहाँ हमारा जो दिख रहा है विकल्प नंबर बी ऐसा है जो शून्यक बना रहा है। बाकी ये जो है ये शून्यक नहीं बना रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प नंबर जो होगा बी होगा, यानी इस ऑप्शन को रखने से 0 आ जाता है तो वो हम लोग शून्यक कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। देखिए फिर से शून्यक आया है, द्विघात बहुपद का शून्यक फिर से पूछा है तो हम लोग ऑप्शन का चयन करेंगे। -1 विकल्प नंबर ए की बात करें, -1 प्लस 3 × -1 और +2 यानी 1 होगा, -3 होगा और +2 होगा, 2 और 1 3 -3 ये शून्य के बराबर है। इसमें भी देख लें, -2 का वर्ग प्लस 3 × -2 और +2 4 होगा, और प्लस माइनस -6 और +2, 4 और 2 6 -6 यानी कि विकल्प नंबर ए जो हमारा दिख रहा है वो भी शून्यक है। अगर हम बी की बात करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 ×
2 और प्लस 2, 2 दूना के 4, 3 दूना 6, ये कभी 0 आ नहीं सकता है, तो ये शून्यक नहीं है। इसे भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि जब हम 2 पर चेक कर लिए तो शून्यक नहीं है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये भी शून्यक नहीं होगा। जब ये शून्यक नहीं हुआ, ये शून्यक नहीं हुआ, तो ये भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी इस प्रश्न का विकल्प एक ही है जो -1 और -2 इस बहुपद का शून्यक दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें तो प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या 13, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात पूछा है। अब देखिए, अभी हम आपकी बताया गया था 2x² + 5x - 12, चाहे व्यंजक चाहे जिस प्रकार से दिया हो उसकी घात बड़े घात वाली घात होती है। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे घात 0 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुपद y² - 6y + 8 के घात पूछा जा रहा है कि इसके घात क्या होंगे। तो इसमें भी घात सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 2, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। देखिए, अभी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखे थे, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक को मानक कहते हैं, सामान्य कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको बताया गया ax + b। ठीक उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c बताया गया। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx और +d होता है। तो इस प्रश्न में लिखा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हमें विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ax³ + bx² + cx + d होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें लिखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। शून्यक से 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में एकदम निश्चित आना है। शून्यक निकालने के लिए आप बराबर में 0 लेकर के चलें तो बेहतर है। इसे ऑप्शन से रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें पार्ट्स थोड़ा कुछ लंबे दिए गए हैं। अब इसे शून्यक निकालना हो तो स्क्वायर माइनस से उस तरफ जाएगा प्लस। द्विघात बहुपद का अलजेब्रा का एक रूल होता है कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, यानी x का मान जो हमारा दिख रहा है एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। यानी इस विकल्प का जो ऑप्शन होगा हमारा, इसमें √3 और -√3, √3 और -√3 यानी +√3 और -√3 विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो जिसकी घात जितनी होगी उतना ही उसकी शून्यक होगी। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी 1 होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से यहाँ क्वेश्चन गायब है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं अभी तो आपकी जो है आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपकी मंजिल मिल जाएगी, सफलता आपकी पूरी हो जाएगी तो सारे ज़माने आपके साथ चलेंगे। तो वही लिखा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए चाहे जो भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, अभी सुनना नहीं है। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मंजिलें हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी प्रेरणा, आपकी पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है Px बराबर x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा। अब चलिए अल्फा × बीटा द्विघात बहुपद के कुछ हम लोग देखते हैं। इसमें द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होगा। यानी द्विघात बहुपद की बात किया जाए, Px बराबर ax² + bx + c, यानी कि यहाँ हम इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए,
इसकी जानकारी लेने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ आप याद रखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक से ए का मान निकलेगा, एक्स का गुणांक से बी का मान निकलेगा और अचर पद से सी का मान निकलेगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए होगा, यानी इसे हम कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी कभी आपको हिंदी वर्ड में भी इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। इसे हम इस प्रकार से सी का करने का मतलब है अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद के लिए जब दो शून्यक दिए रहेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, तो यहाँ से दो कंडीशन होते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। यहाँ से किसी भी व्यंजक का मान निकालने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से ए का मान निकलेगा, एक्स के गुणांक से बी का मान निकलेगा और कांस्टेंट जो होगा वो सी का मान निकलेगा। तो प्रश्न संख्या हमारा जो इसमें प्रश्न नंबर 21 में यही लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए आपका जो व्यंजक दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ अगर ए की बात किया जाए तो कुछ नहीं है, तो एक छुपा है, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 7, सी बराबर 10। शून्यकों का हमारा गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी का मान आपका 1 है और ए का मान भी 1 है, 1 बटा 1 करेंगे 1 होगा, यानी इस प्रश्न की 10 है, सी का मान 10 है, 10 बटा 1 करेंगे तो 10 होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। शून्यकों का गुणनफल निकालना था। अगले प्रश्न में देखिए, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। अब हम एक व्यंजक फिर से देखते हैं, इस व्यंजक में क्या लिखा है। देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होगा फार्मूला ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों दो शून्यक भी दिए रहेंगे अल्फा और बीटा, तो वहाँ से द्विघात बहुपद की कंडीशन जो होगी ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ ए जो होंगे वो अचर पद होगा, जहाँ ए ऑटोमेटिक लुप्त हो सकता है। तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 दिया गया है और गुणनफल -10 है, तो ये द्विघात बहुपद क्या होंगे। बहुपद पूछा जा रहा है शून्यकों का योग, हमारा शून्यकों का योग ए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -10। इसलिए द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर जो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ए का ए हो गया, आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 3 दिया गया है, एक्स अल्फा इंटू बीटा -10 है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10। ए का मान जो है कांस्टेंट है, यानी ए का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। अब ए का वैल्यू 1 क्यों होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा
बराबर जो है वो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो इसके नीचे हमारा 1 दिख रहा है, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू है वो 1 होगा। यानी कि एक जगह पे आप 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो विकल्प नंबर ऐसा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिए गए हैं, गुणनफल दिए गए हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न में लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x का एक शून्यक बताइए कि एक शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है कि जो ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन से आप चल करके 0 के बराबर ला देंगे, वही आपका उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर हम विकल्प नंबर ए की बात करते हैं तो x में 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको 0 के बराबर लाना है, -3 गुने 1 और -5, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 एकम 3 और -5, 2 -3 -5, यहाँ हो जाएगा आपका 2 - 8 यानी -6, ये 0 के बराबर नहीं आया तो ये शून्य कभी नहीं होगा। विकल्प नंबर बी की बात करें तो 2 गुने -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 -5, 0 के बराबर लाना है, 2 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी किसी भी पावर का, किसी भी बेस का पावर जो दिख रहा है आप इसे नोट कर सकते हैं। किसी भी बेस का पावर अगर सम संख्या हो, सम संख्या, तो वो पॉजिटिव होगा, अगर विषम संख्या हो पावर तो वो नेगेटिव होगा। यानी कि -1 का स्क्वायर सम संख्या है तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 -5, 2 + 3 -5, 2 3 5 -5, ये 0 के बराबर है। यानी विकल्प नंबर अभी जो हमारा बी दिख रहा है वो इस बहुपद का शून्यक है। 0 तो नहीं होगा, चूंकि 0 रखिएगा तो ये 0 -5 बच जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो भी होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है, गुणनखंड नहीं निकालना है, विकल्प आपको दिए रहेंगे, विकल्प को रख करके चेक कर लेना है, जो 0 के बराबर आएगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 में देखिए लिखा है शून्यक 4 7 वाले द्विघात की संख्या क्या होगी। शून्यक कितने दिए गए हैं, 2, 4 और 7 शून्यक दिए गए हैं। लिखा है कि शून्यक 4 है और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। तो 4 7 जिसके 2 शून्यक हैं, वो द्विघात बहुपद की संख्या जो होगी, द्विघात बहुपदों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या हो सकता है। तो 4 7 वाले जो शून्यक आपको दिए गए हैं उसमें 2 ही होंगे, 2 शून्यक दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक पूछे जा रहे हैं कि शून्यक क्या होंगे, शून्यक धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। अब तो यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालना होगा। अब देखिए गुणनखंड निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है जिससे आप कम समय में गुणनखंड को निकाल सकते हैं। गुणनखंड का तरीका होता है कि लास्ट और फर्स्ट टर्म को गुना किया जाता है, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ेंगे जो जोड़ करके या घटा करके 12x आए प्लस में, और गुना करें तो 35x स्क्वायर है। इसे आप शॉर्ट में बनाने के लिए इसे 2 पार्ट में बांट लीजिए। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12, 5 और 7 दोनों प्लस में है, 5 भी प्लस 7 भी प्लस, 7 × 5 = 12। अब इसे क्या करना है कि चिन्ह को बदल लेना है, प्लस तो माइनस, अगर माइनस तो प्लस हो जाता, ये माइनस, यानी इसके 2 शून्यक हुए, -5 और -7। तो इस प्रश्न में जो लिखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक जो होंगे इस व्यंजक का, वो शून्यक क्या आएगा। दोनों धनात्मक शून्यक आएंगे, या दोनों ऋणात्मक शून्यक आएंगे, या दोनों बराबर आएंगे, या एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रश्न में जो हमारा दिख रहा है इसका शून्यक वो दोनों का दोनों ऋणात्मक है, तो इसे क्या होगा, इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं कम समय में। आगे है बहुपद x स्क्वायर माइनस x के शून्यकों का योग होगा। अब देखिए शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, तो अभी बताया गया व्यंजक में कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो उनके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होगा। इस व्यंजक में हमारा जो दिया गया है, यहाँ से a का मान 1 होगा, b का मान -1 होगा और c का मान भी 1 होगा। शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी का वैल्यू हमारा -1 दिख रहा है, -1 बटा ए का मान भी 1 दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 यानी 1 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न का भी क्वेश्चन गायब है। देखिए, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर से यहाँ योग पूछा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। यहाँ से a का मान जो होगा वो 6 होगा, b का मान -11 होगा और c का मान जो होगा वो 3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है, माइनस पहले से है, b का मान आपका -11 है, a का मान आपका 6 है, माइनस माइनस प्लस बटा 6 यानी 11 बटा 6। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, 11 बटा 6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। फिर से योग आया है, तो योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। यहाँ से a का मान 1 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 2 होगा। b का मान आपका कितना है, 3 दिख रहा है, माइनस पहले से था, a का मान 1 है, -3 बटा 1 -3 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा है, इसमें भी प्रश्न नहीं है, इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत रिक्त है। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद और घात 4 वाले बहुपद को चतुर्थ घात। तो घात 2 के बहुपद को क्या कहेंगे, तो घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, नीचे दिए गए बहुपद के घात होंगे। देखिए फिर से घात पूछा है कि इसके घात क्या होंगे, तो ax³ + bx² + cx और +d। घात जो होते हैं, जो सबसे बड़ा घात होगा जिस व्यंजक में वही उसका घात होगा। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 दिख रहा है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ से पूछी गई है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक अगर शून्य हो जाए, अगर कोई सा भी व्यंजक हो उसके सभी गुणांक को शून्य ले लिया जाए तो वो क्या होंगे, तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जीरोज पोलिनोमियल जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होंगे उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो कहीं क्वेश्चन वही है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक जो है शून्य हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 3 के बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है। चर का मान रखने से लिखा है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उस बहुपद को क्या कहेंगे। तो चर का मान अगर हम रखते हैं तो उस बहुपद का जो मान होगा, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उस बहुपद को हम लोग, इसमें देखिए विकल्प जो है से गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं, इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसे हम लोग, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा वो बहुपद कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा शून्यक, ठीक है। इस बहुपद अगर किसी व्यंजक में जैसे मान लिया जाए x² + 4x + 2 है, अगर हम इसमें चर का कोई सा भी मान रख लेते हैं, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, कोई भी मान रख लें, उसको अगर हम चर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को रख लें तो हमारा एक कुछ न कुछ शून्यक मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्यक। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax + b। ax + b का जो रूप होगा वो रैखिक बहुपद का मानक रूप होगा।
ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी के रूप में हमें कौन सा दिख रहा है, तो देखिए विकल्प नंबर जो डी है वो दिख रहा है ए एक्स प्लस बी के रूप में, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, यानी ए एक्स के जगह पे आपका 1x हो गया और बी के जगह पे आपका 1 हो गया, यानी एक्स प्लस बी के रूप में ये दिख रहा है। तो विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा, जो रैखिक बहुपद के रूप में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? फिर से वही सवाल है, रैखिक बहुपद हमारा यही है 1 + x, जिसके घात 1 होते हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ये आपका द्विघात बहुपद है, जिसके 2 घात है, ये भी द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद आपका विकल्प नंबर डी है। चलिए देखिए अगले प्रश्न में, बहुपद 4x + 3 का घात इनमें से कौन सा होगा? 4x + 3 का घात पूछा जा रहा है, 4 + 3x का घात। x का घात कुछ भी नहीं होता है तो उसका घात 1 होता है, तो इसका घात जो होगा वो 1 होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी बहुपद का शून्यक 2 हो, किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा? देखिए किसी व्यंजक का अगर मान लिया जाए कि x + 2 ये बहुपद के गुणनखंड है, ये बहुपद के क्या है? गुणनखंड। अगर इसे शून्यक निकालने की बात करेंगे तो x + 2 = 0, यहाँ से x = -2। ये जो आपको -2 दिख रहा है ये शून्यक है आपका, शून्यक। तो प्रश्न में कहा है कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है तो px का गुणनखंड क्या होगा? आप सोच के देखिए कि बहुपद के जो गुणनखंड लिया गया है प्लस में, तब इसका शून्यक आ रहा है माइनस में। अगर हम इसका गुणनखंड माइनस में लें तब इसका शून्यक क्या होगा? अगर बराबर में 0 की बात किया जाए तो इसका शून्यक 2 होगा। तो यही जो है से यहाँ दिया गया है कि किसी बहुपद का एक शून्यक 2 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा? तो उसका गुणनखंड जो होगा वो x - 2 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40, रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, तो जिसके जितने घात होते हैं उतने ही उसकी शून्यक होती है। रैखिक बहुपद के केवल और केवल एक शून्यक होते हैं। केवल 2 शून्यक द्विघात बहुपद का होता है, केवल 3 शून्यक त्रिघात बहुपद का होता है, और 4 शून्यक चतुर्थ घात बहुपद का होता है। चतुर्थ घातीय बहुपद का केवल 4 घात होते हैं। तो सवाल का है कि रैखिक बहुपद का शून्यांक होगा, तो रैखिक बहुपद का शून्यांक केवल जो होगा वो 1 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 41 में क्या लिखा है? x² - 2x + 1 का एक शून्यक पूछा जा रहा है। हालांकि ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होने चाहिए? 2 शून्यक होने चाहिए, लेकिन एक शून्यक पूछा है कि एक शून्यक कौन सा होगा। अब फिर से हम यहाँ पे विकल्प का चयन कर सकते हैं, इसमें से जो विकल्प रखेंगे 0 के बराबर आएगा वो उस बहुपद का एक शून्यक होगा। बराबर में 0 लेते हैं। अगर विकल्प नंबर ए का बात करें, 2 × 1 + 1 1 - 1 + 1, 1 और 1 2 और -2 0 के बराबर आ रहा है, यानी इस विकल्प हमारा दिख रहा है कि एक शून्यक है। अगर हम 2 की बात करें, 2 का स्क्वायर -2 × 2 और +1, 4 - 4 + 1, 4 और 1 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये शून्यक नहीं है, ये भी शून्यक नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा, एक शून्यक 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 2x² + 5x - 12 का एक मूल क्या होगा? मूल का मतलब होता है हल, मूल का मतलब हल होता है, उसका हल पूछा जा रहा है, यानी शून्यक पूछा जा रहा है। मूल कहिए, शून्यक कहिए या हल कहिए, सब एक ही चीज़ है। लिखा है 2x² + 5x - 12 का एक मूल कौन सा होगा? फिर से यहाँ हम विकल्प का चयन करेंगे, 2x² + 5x - 12। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में दिख जाते हैं तो आप इसे गुणनखंड निकालने की प्रयास ना करेंगे, इससे आप विकल्प का प्रयोग करके जो 0 के बराबर आएगा वही उसका मूल्य होगा, हल होगा, शून्यक होगा, सब वही होगा। अब देखिए 2 गुने, अगर हम 0 का यूज करेंगे, 5 × 0 -12, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -12, तो ये तो होगा नहीं। +1 की बात किया जाए, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -12, यानी 2 × 1 का स्क्वायर 1 + 5 × 5 -12, 2 + 5 -12, 5 × 2 = 7 -12 यानी -5, ये भी नहीं होगा। 4 की बात करें, 2 × -4 का स्क्वायर प्लस 5 × -4 और -12, 2 × 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -5 × 20 और -12, 16 दूना के 32, -20 -12, 20 12 32 और 32, देखिए ये 0 के बराबर आ रहा है, यानी विकल्प नंबर जो हमारा होगा
वो सी होगा। विकल्प नंबर डी नहीं होगा क्योंकि वो शून्य के बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बहुपद का आलेख क्या होगा। देखिए अभी आपको बताया गया है कि रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ एक सरल रेखा होगा, द्विघात बहुपद का आलेख यानी ग्राफ एक परवलय होगा। परवलय में भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक इस प्रकार का परवलय होगा और एक इस प्रकार का परवलय होगा। इस प्रकार का परवलय तब होगा जब ए जो होगा पॉजिटिव होगा, इस प्रकार का परवलय तब होगा जब ए नेगेटिव होगा। यानी इस प्रश्न में कहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख क्या होगा। तो बताइए कि ये बहुपद जो दिखाई दे रहा है वो कैसा बहुपद है। तो ये बहुपद है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा तो परवलय होगा। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कौन सी बहुपद है, जिसके दो घात होते हैं वो द्विघात बहुपद होते हैं। तो जिसके दो घात होंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद की ग्राफ जो होगी वो परवलय होगी। परवलय भी दो केस में होंगे, अगर ए पॉजिटिव होगा। अब ए पॉजिटिव कहने की बात ये है कि ये इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी ऐसा होगा 4x + 1। अब कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का कोई सा भी मल्टीपल लें, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार का होगा तब इसका ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे -2x² + 4x और +1 होगा तब इसका ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। इसे हम लोग हाइपरबोला कहते हैं और इसे हम लोग पाराबोला कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा है y = x² - 3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह। देखिए आ गया है, अभी जस्ट आपको बताया गया है इस प्रश्न में कि ऊपर का खुला मुंह कब होगा और नीचे का मुंह बंद कब होगा। यानी देखिए यहाँ बताया गया कि खुला मुंह तब होगा जब ए पॉजिटिव होगा, यानी x² का गुणांक धनात्मक होनी चाहिए। अगर x² के गुणांक धनात्मक नहीं होंगे तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा, x² का गुणांक धनात्मक होगा तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। इस प्रश्न में यही आपका दिया गया है कि y = x² - 3x - 4। ये y = x² - 3x - 4 ग्राफ एक परवलय है। परवलय तो है लेकिन कहा है जिसका खुला मुंह। विकल्प ए में नीचे है, ऊपर है, ए एवं बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सोच करके देखिए कि ये जो बहुपद दिख रहा है हमारा x² - 3x - 4, x² का जो गुणांक हमें दिख रहा है वो a है और जो a दिख रहा है वो 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो उसका ग्राफ जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न संख्या में लिखा है परवलय x अक्ष को दो बिंदु पर काटता है अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो अभी आपको बताया जा रहा था कि x अक्ष पे जितने बार काटेंगे उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। जितनी बार काटा जाएगा x अक्ष पे उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। x अक्ष पे नहीं काटेगा उसकी शून्यकों की संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में कहा है कि परवलय यानी ग्राफ जब भी होगा तो ऐसा होगा, ये ग्राफ नहीं होगा, ये परवलय नहीं है, ये भी परवलय नहीं है, ये आपका परवलय है, ये भी आपका परवलय नहीं है, चूंकि हम लोग इसको इलिप्स कहते हैं, ये परवलय है। तो सिर्फ कहा है कि परवलय ग्राफ ऐसा हो जो परवलय हो, और परवलय में भी एक अक्ष को कितने बिंदु पे काटेगा, दो बिंदु पे काटेगा, तो अतः दिए गए बहुपद को शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो एक अक्ष पे जितनी बार काटेगी। जबकि परवलय में कहा है कि परवलय ऐसा होगा, इस प्रकार का सिर्फ ग्राफ जो होगा वो परवलय होगा, वक्र नहीं होना चाहिए। ये आपका वक्र है, ये भी वक्र है, ये आपका इलिप्स है। तो परवलय में इस प्रकार की आकृति दिख रही है, और अगर दो बिंदु पे टच करेगा तो उसकी शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
46 यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। देखिए आपका बहुपद जो दिया गया है वो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a दिया गया है। यहाँ से a की मान निकालें तो a होगा, b माइनस 9 होगा, c a होगा। हमें मूलों का गुणनफल दिया गया है, यानी दो मूल हैं इसके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। मूलों का गुणनफल आपका दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो आपका 8 दिया गया है, यहाँ 8 रखेंगे। c का मान आपका a है, a रखेंगे। a का मान आपका 1 है, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a में 1 से गुना करेंगे a होगा, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा, यानी यहाँ से a का जो मान होगा वो 8 होगा, जो इस विकल्प नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 यदि अल्फा बीटा दो शून्यक हो तो px के कितने गुणनखंड संभव है। जिसके दो शून्यक होंगे उसके दो गुणनखंड होंगे, जिसके एक शून्यक होंगे उसके एक गुणनखंड होंगे, जिसके तीन शून्यक होंगे तीन गुणनखंड होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, तो उसके एक गुणनखंड होंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, दो गुणनखंड होंगे। त्रिघात बहुपद है, तीन गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ बहुपद अगर दिख रहा है तो आपको चार गुणनखंड होंगे। तो इस प्रश्न में लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो और px के कितने गुणनखंड संभव है। तो जिसके दो शून्यक होंगे उसकी दो ही गुणनखंड संभव हो सकता है, दो से अधिक गुणनखंड संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि चूंकि शून्यक दो गुणनखंड दो, गुणनखंड से ही शून्यक होता है, इसलिए जिसके गुणनखंड दो होंगे उसकी शून्यक भी दो ही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 में देखिए लिखा है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। देखिए इस बहुपद x प्लस 4 ये गुणनखंड दिया गया है, इसकी शून्यकों की बात की जा रही है कि इसकी शून्यक क्या होगा। तो इसके बराबर में 0 लेना होगा, x प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में होगा, यानी इसका जो होगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर वो डी होगा। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 है तो उस बहुपद का शून्यक क्या होंगे, तो उस बहुपद का शून्यक जो होगा वो -4 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 p का मान निकालें जिसके लिए x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः 8x माइनस 2 से भाज्य है, यानी वो भाग लगेगा। अब x माइनस 2 से भाज्य है तो इस प्रश्न में आपको भाग की क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि भाग से बनाएंगे तो आपका काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न दिखे तो आप विकल्प का चयन करेंगे, और नहीं तो फिर जो आपका जो पूर्णतः जिससे भाग कर रहा है उसको आप ले करके यहाँ से ये गुणनखंड दिया जा रहा है, इसका शून्यक निकालेंगे, और जो शून्यक आएगा वो इस बहुपद में आपको रख देना है। यानी आपका बहुपद जो दिया गया है वो x³ है प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, इसे बराबर में 0 लेकर के हमें चूंकि p का मान निकालना है। x का मान 2 है, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p गुने 2 प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 2 का वर्ग 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16, माइनस 2 में p से 2p और प्लस 8 बराबर 0। अब 8 और 8 16 और 16 32 माइनस 2p बराबर 0, 32 बराबर 2p, 16 दुना के 32, यानी p बराबर जो होगा वो 16 होगा। यानी इस प्रश्न के विकल्प नंबर जो होंगे वो डी होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न होंगे आज के वीडियो के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं वो लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं। मैं पर टॉपिक में लगभग 200, 250, 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपकी उम्मीद नहीं है कि एग्जाम में बाहर चला जाए, ये वस्तुनिष्ठ। अगर आप सही से वीडियो को देख लिए तो प्रश्न संख्या 50 में लिखा है कि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, px का एक शून्यक 3 दिया हुआ है तो गुणनखंड क्या होगा। अब बताइए जिसका शून्यक जो है 3 दिया गया है तो इसका गुणनखंड क्या लेंगे, x माइनस 3, ये आपका इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।